बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले डीएमसीएच को शिशु विभाग को मजबूत करना है। शिशु विभाग में किस तरह छोटे छोटे बच्चों का इलाज हो, ये सबसे प्रमुखता दरभंगा डीएमसीएच के अधिकारियों की है। आइए हम आपको बता दें, दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में हम अभी हैं, क्योंकि शिशु विभाग को मजबूत करना है। यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हो, यहाँ दवा मौजूद हो, यहाँ से कोई मरीज वापस न जाए, यहाँ किसी की मौत न। हमारे साथ एक मरीज और परिजन है। कहाँ से आता है? कहाँ से? सिधौली से। कहाँ सिधौली से? सिधौली। क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम यही है कि बच्चा बहुत सीरियस है। बोले यहाँ पे एनएसयू में गए, बोला सीट खाली नहीं है ना, तो बोले प्राइवेट ले जाइए। ठीक है, बोला सीट खाली है, रिक्वेस्ट किए हैं तब पर बोला सीट खाली नहीं है ना। तो आपका क्या कीजिएगा? आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आप मतलब जो नियम है यहाँ का, कुछ गजबे नियम है। 15 मिनट वेट किए हैं, तकर बाद में जाकर हमको नाम जो है अथी किया है, लिखा है। हाँ, ऊपर गए तो ऊपर में जाके बोला है जो अभी बच्चा की सीट खाली नहीं है सीटा, तो आप वार्ड में रख लीजिए। तो बच्चा तो वार्ड का है नहीं, तो हम कैसे रखें? इमरजेंसी में देखा है? इमरजेंसी है, इमरजेंसी में देखा, इमरजेंसी दिखाए हैं। बच्चा शीशा के लायक है ना, तो बोला वार्ड में रखने के लिए, तो वार्ड में हम कैसे रखें? अभी बताइए कहाँ हुआ अभी बच्चा? ये आपके सिक्योरिटी रनवे में हुआ ना? रनवे से लेकर के यहाँ? हाँ, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र, मतलब वहाँ जो पीएससी से लेकर। हाँ। तो हम बता दें जो स्थिति है कोरोना के तीसरी लहर को लेकर दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग को सबसे पहले मजबूत करना पड़ेगा। और हम बता दें शिशु विभाग में हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि तीसरी लहर से पहले जहाँ कितने मजबूत कितने लोग हैं, तो यह लगातार आपको दरभंगा डीएमसीएच के हर एक विभाग की कमी और उपलब्धि दोनों हम आपको दिखाना चाहते हैं, ताकि आपका पूरा विश्वास दरभंगा डीएमसीएच पर रहे। हम बताते हैं डॉक्टर के एन मिश्रा जो यहाँ के विभाग अध्यक्ष है, वो अभी डीएमसीएच के प्रचार हो चुके हैं और वहाँ पर कार्य कर रहे हैं उस रूप में। लेकिन दरभंगा डीएमसीएच की सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग को मजबूत करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और हम ये बता दें कि जो तीसरी लहर को लेकर के तैयारी की जा रही है, हम बता दें हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार हैं, जो अभी आज इमरजेंसी है, बकरीद को लेकर के बंद है, लेकिन फिर भी आज तैनात है। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जिंदगी बचाना सबसे अहमियत है। तो क्या लगता है कि आज बकरीद है और किस तरह के कितने मरीज आए हैं, किस तरह? अभी अस्पताल में मरीज की संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन काफ़ी है। और हमारे यहाँ करीब सारे जनरल वार्ड के बेड फुल हैं। एनआईसीयू में भी जो बच्चे बेड हैं वो करीब फुल है, कुछ कमी है, लेकिन काफ़ी बच्चे आते हैं और बच्चों को यहाँ स्वास्थ्य लाभ मिलता है, इसलिए पूरी आस्था और विश्वास के साथ आते हैं। और अशोक जी, एक चीज़ और है कि तीसरी लहर को लेकर के सबसे ज़्यादा एक मतलब डीएमसीएच का फोकस अभी हो रहा है, 40 बेड अतिरिक्त बनाने की बात हुई है, तो किस तरह की तैयारी है? हमारे यहाँ तैयारी पूरी है, 40 बेड पूरी तरह से बन जाएगी। और कुछ जगह ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं है, तो उनका काम चल रहा है, ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि बड़ा से बड़ा वेव अगर आए, ऊपर वाले की इच्छा रही, तो हम लोग अच्छी तरह से सभी उसको मैनेज कर लेंगे और सभी बच्चों का समुचित इलाज हो जाना। तो नीकू को और भी बता, कितने ऐसे हैं जो नीकू और कितने बढ़ाने की भी बात हुई, कितने और स्पेशल क्या तैयारी है? नीकू में हमारे पास 36 बेड है और उसको अभी बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल। हाँ, ईकू में और अब थोड़े बड़े बच्चे के इलाज की बेड की व्यवस्था बढ़ाने की हो गई है और सभी बेड करीब तैयार हैं। कुछ बेड में ऑक्सीजन पाइपलाइन लग रहा है। अच्छा, इस बार कोरोना की तीसरी लहर से पहले जो फोकस किया गया था शिशु विभाग पर, उसमें कौन से इंस्ट्रक्शन आए हैं ताकि उस हिसाब से उसके मापदंड के अनुरूप काम हो सके? देखिए, बच्चे जब आते हैं शिशु विभाग में हमारे यहाँ, तो हम उनके लक्षण के हिसाब से उनका प्रोटोकॉल बना हुआ है, उस हिसाब से हम उसका इलाज करते हैं। और हमारे पास जिन बच्चों की जैसी आवश्यकता, ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन की नहीं आवश्यकता तो ऑक्सीजन नहीं देंगे। इस तरह से वेंटिलेटर की जो आवश्यकता जो संभावित खतरे में आएंगे उनका इलाज हो सके। देखते रहिए बिहार में सारा अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।